भाइयों बहनों, अटल जी हिमाचल को बहुत प्यार करते थे और हर वर्ष जब आते थे तो मुझे भी यहां पर आकर के रहने का अवसर मिलता था। भाइयों बहनों, लेकिन मुझको हिमाचल ने इतना प्यार किया है कि जिसको कभी मैं भूल नहीं सकता। ये मेरे अपने हैं, इन्हीं के बीच मैंने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं। यहां के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं और इसलिए भाइयों बहनों, आपके प्यार के बदले में मैं सवाया लौटाना चाहता हूं और विकास के रूप में लौटाना चाहता हूं। एक अच्छा रेल नेटवर्क हमारे हिमाचल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। भाइयों बहनों, दुनिया के हर देश में पहाड़ों के में टूरिज्म को विकसित करने के लिए उन देशों ने इस बात को प्राथमिकता दी है कि रेल कनेक्टिविटी बनाई है। टूरिज्म को डेवलप करना है और पहाड़ी इलाके में डेवलप करना है, तो सारी दुनिया ने इस मॉडल को स्वीकार किया है। भाइयों बहनों, हमारी प्राथमिकता है देश के नौजवानों को हुनर सिखाएं। गरीबी कारण 5वीं कक्षा छोड़ दी, 7वीं कक्षा में उठ गया, वो बेचारा आज मजदूरी कर रहा है, उसको दोबारा लाएं, स्किल डेवलपमेंट कराएं, उसके हाथ में हुनर दें, वो अपना परिवार का पेट भरे, इतनी ताकत उसके भुजाओं में आ सकती है और उसके प्रयत्नों से राष्ट्र की आर्थिक गतिविधि भी आगे बढ़ सकती है। और इसलिए हमारी प्राथमिकता है हमारे नौजवान को रोजगार मिले, वो अपने पैरों पर खड़ा हो। हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। और हमारा हिमाचल तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी में ही सब लोग हैं, बंदी इनकम वाले हैं, बेचारे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उनको इसका फायदा मिलेगा। वाजपेयी जी की सरकार ने हिमाचल को स्पेशल पैकेज दिया था, औद्योगिक विकास के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया था और उसके कारण देखते ही देखते हिमाचल में उद्योग लगने लगे थे, रोजगार बढ़ने लगे थे। लेकिन यूपीए की सरकार आते ही उसे बंद कर दिया, ताले लग गए, विकास रुक गया, बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तड़पता रह गया। भाइयों बहनों, हिमाचल के जीवन को बदलना है तो हिमाचल के नौजवानों को रोजगार मिले, इसको प्राथमिकता देनी होगी। टूरिज्म जैसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हिमाचल के नौजवान को रोजगार दे सकता है, उसी प्रकार से उसके हाथों में हुनर दिया जाए, उसके हाथों में कौशल्य दिया जाए, तो हिमाचल का नौजवान पूरी अपनी ताकत बता करके वो भी सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, अपने मां बाप जी सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई गई, महंगाई बढ़ी। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ही की पार्टी के नेता और इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री
श्रीमान वीरभद्र जी, उन्होंने चुनाव में अपना जो नामांकन भरा है, उस नामांकन में 3 साल के अंदर अंदर उनकी संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। 14 गुना, 14 टाइम बढ़ गई। उन्होंने लिखा है अपने एफिडेविट में। और जब पूछा गया ये इनकम कैसे बढ़ी, तो उन्होंने कहा एप्पल के पेड़ों से पैसे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं पेड़ पर से 14 गुना पैसे मिल गए। भाइयों बहनों, देश का सेना का जवान हाथ में बंदूक तो तनी हुई है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि उसके जीवन का निर्णय करने वाले लोग, उनमें कुछ दम है कि नहीं है, वरना वो बंदूक धरी की धरी रह जाती है और जवानों के सर काटे जाते हैं। आपको ये कांग्रेस सरकार पर रत्ती भर भरोसा है? दिल्ली की सरकार पर भरोसा है? कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है? उनके नेताओं पर भरोसा है? उनके वादों पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? नहीं है ना? फिर झेलते क्यों हो? मुझे भ्रष्टाचार किसके लिए करना है? मुझे रुपये किसके लिए चाहिए? आगे पीछे कुछ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये तन समर्पित है, मन समर्पित, हमारा जैसा व्यक्ति ही लड़ाई लड़ सकता है। भाइयों, ये हिसाब किताब करने वाले लोग नहीं लड़ सकते। जो लोग मौत को मुट्ठी में लेकर के निकलते हैं ना, वो ही तो कुछ करके दिखा सकते हैं। जो हिसाब किताब करते हैं वो नहीं कर सकते। तो